गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान हर साल विशेष गंगा जल भरा जाता है, जिसे एक साल तक विशेष पूजा अर्चना करने के बाद में महाशिवरात्रि के दिन नेपाल के पशुपति नाथ में इस जल को चढ़ाया जाता है। गंगोत्री धाम में पूरे विधि विधान के साथ में इस जल को भरा गया और इस दौरान विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना भी की गई। गंगोत्री धाम में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हर साल पवित्र जल भरा जाता है और ये 10 पीढ़ियों से भरा जा रहा है और ये जल जो है इसका अपना महत्व होता है। पूरे एक साल तक इस जल की पूजा होती है, उसके बाद पशुपति नाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है। मेरे साथ गुरुजी महेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या इसकी रीति और नीति रहती है और कितनी इसकी मान्यता है। गुरुजी आप थोड़ा बताएं क्या कुछ जल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री गोमुख से भरा जाता है और साल भर इसकी पूजा जयदुर्ग के पशुपति भवन उत्तरकाशी में ज्वाला ज्योति से की जाती है। उसके पश्चात महाशिवरात्रि के लिए ये संपूर्ण भारत में भ्रमण करके बाबा पशुपतिनाथ में विश्व शांति के लिए, सनातन एकता के लिए और अखंडता के लिए और शिव भक्तों के लिए और हमारे शिष्य परिवार के लिए यह बाबा पशुपतिनाथ में महाशिवरात्रि में जल अभिषेक किया जाता है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी या 10वां पीढ़ी से परंपरागत चला आ रहा है। ओम नमः शिवाय। आपने महत्व बताया था इसका महत्व यह है कि जो भगत इसका दर्शन करेगा वो कहीं का भी हमसे जुड़ा हो या ना हो, ये सनातन कलश का जो दर्शन करेगा उसका कोई भी कार्य हो, जीवन का कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो वो संपूर्ण पूरा होगा। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आज से 10वां पीढ़ी का इसका रिकॉर्ड है, हमारे पास पूरा इतिहास है जो आज से लोगों से इससे फल प्राप्ति हुई है, यश प्राप्ति हुई है, धन प्राप्ति हुई, सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हुई है। आज से लेके लगातार एक साल तक पूजा अर्चना इसकी की जाएगी। एक साल तक जो इसकी पूजा जो है ज्वाला ज्योति से अखंड ज्योति से की जाती है। उसके पश्चात बाबा पशुपतिनाथ में जल अभिषेक किया जाएगा। ये भी सुनने में आया कि जब ये जल चढ़ता है तो कई शहरों से गुजरते हुए जाता है, भक्तों की भीड़ लगती है। क्या कुछ रहता है क्या इसमें? यानी कि ये संपूर्ण भारत में जो है ये जल यात्रा, ये जल कलश यात्रा जो है विश्व शांति के लिए और सनातन एकता के लिए और अखंडता के लिए, और जो भक्त इसका दर्शन मात्र करता है उसके सभी कार्य, सब प्रकार के कार्य जो है पूर्ण होते हैं। और ये कामना आज की नहीं है, पूर्ण काल से 10वां पीढ़ी से ये परंपरा चली आ रही है। बड़ी संख्या में भक्त इंतजार करते हैं जगह जगह। बड़ी संख्या में हर प्रकार के भक्त है, दिल्ली से है, बम्बई है, दुबई है, जापान है, हर प्रकार के भक्त इस प्रकार दर्शन करते हैं और बाबा पशुपतिनाथ में जल अभिषेक किया जाता है। अच्छा, जो गंगा जी का जो महत्व उत्तरकाशी में है, देश में है, कि नेपाल में भी देखने को मिलता है? ये गंगा का जो मूल महत्व जो है पूरे विश्व में है, इसमें उत्तरकाशी की बात नहीं, गंगोत्री का पूरे विश्व में इसका जो है महत्व है। और ये गंगा जल जो है एक ही मूल धारा में गोमुख से बहती है और गंगोत्री और पूरी यात्रा करके सागर में चली जाती है। और गंगा का जो मूल महत्व है इसलिए बाबा पशुपतिनाथ जल अभिषेक ही चढ़ाया जाता है और गंगा का ही जल बाबा पशुपतिनाथ में अभिषेक किया जाता है। अच्छा, पशुपतिनाथ में जब पहुँचता है तो कितना इंतजार रहता है वहाँ के लोगों के? स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं बहुत इंतजार करते हैं। ये परंपरा बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी है और वहाँ पे इनका भव्य दिव्य स्वागत भी किया जाता है और वहाँ पे उचित व्यवस्था बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में इसकी जल अभिषेक समस्त भक्तों द्वारा यह अभिषेक किया जाता है नेपाल में। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये जल है, ये चांदी का ये जो बर्तन है इसमें रखा गया है। चांदी से विशेष पूजा अर्चना पूरे एक साल तक की जाएगी। जब ये जल चलेगा काशी विश्वनाथ से होते हुए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु होंगे इसमें इसके जो ये यात्रा चलेगी, कलश यात्रा, इसमें शामिल होते हैं और एक सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार चलता है। माँ गंगा के प्रति जो आस्था है वो भी यहाँ जल दिखाता है। तो कह सकते हैं कि आज ये जल भर दिया गया है, अब विशेष पूजा अर्चना होगी और अगले एक साल तक जल की पूजा अर्चना के बाद जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ पे ये इस जल को चढ़ाया जाएगा। मकसद सिर्फ एक ही है कि विश्व शांति बने रहे और प्यार प्रेम बने रहे, यही एक कामना होती है जिसको निस्वार्थ भाव से ये जो परिवार है, जो महेंद्र प्रसाद जी का ये परिवार है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी निभाता आ रहा है। प्रदीप कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी।